गुड मॉर्निंग। आज का लेसन है आपका। आज आप ये जानोगे कि स्टैटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता क्या है। इसको आप स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसका नाम जो होता है वो इसकी जो नेमिंग होती है वो चालक की स्थिति पे डिपेंड करती है। मतलब जो जिस चालक में आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसकी स्थिति कैसी है। अगर चालक स्थिर रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, और वही अगर चालक आपका मूविंग रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका नाम डायनेमिक यानी कि गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ आपको ऐसा कंडीशन पढ़ना है। आज चूंकि मैं एक ही टॉपिक के बारे में बताऊंगी, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में, इसके प्रकार के बारे में और इसके कुछ एग्जांपल्स, और इसकी दिशा जो विद्युत वाहक बल आपकी प्रेरित होती है कुंडली में या चालक में, उसकी दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं लेंज लॉ के द्वारा, उसके बारे में बस आज बताया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, बस टॉपिक पे आते हैं। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर चालक की स्थिति जो होगी वो स्थिर होगी, और वहां पर जो आपका विद्युत वो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उसकी जो स्थिति होगी वो मूविंग रहेगी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित करने की इस विधि में चालक या कुंडली, चालक जो होगा वो कुंडली के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में हो सकता है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि इस विधि में चालक या कुंडली स्थिर रहता है एवं इससे जुड़ा जो फ्लक्स होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। अगर जिस फ्लक्स की वजह से इस कुंडली या चालक में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, प्रेरित हुआ है, वो फ्लक्स वो चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है आपका ट्रांसफार्मर। सब लोग अपने अपने घर में सब लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा, घरों में तो नहीं देखा होगा पर हाँ देखा तो जरूर होगा और इसके बारे में सुना भी होगा कि ट्रांसफार्मर चीज क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, जिसने भी देखा होगा उसको थोड़ा तो आइडिया होगा ही। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपने ट्रांसफार्मर जरूर देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रांसफार्मर का एक भी पार्ट, नॉट ए सिंगल वन पार्ट इज मूविंग, कोई भी पार्ट इसका मूविंग नहीं होता है। इसके पार्ट जो होते हैं वो सारे के सारे स्थिर होते हैं। तो ऑब्वियसली कुंडली यानी कि चालक भी आपका, यहाँ पर तो कुंडली के फॉर्म में होता है चालक, तो कुंडली भी आपका स्थिर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप इनपुट देते हो ट्रांसफार्मर में, इनपुट क्या देते हो आप हमेशा, आप इसमें जो इनपुट देते हो वो एसी ही देते हो। तो एसी क्या है, टाइम के साथ आपका वो बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप इनपुट दे रहे हो धारा, वो आपकी परिवर्तित है, तो ऑब्वियसली इससे जो उत्पन्न फ्लक्स होगा वो भी आपका, उसका भी नेचर क्या होगा, परिवर्तनशील ही होगा। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स आपका उत्पन्न हुआ है वो भी चूंकि परिवर्तनशील यानी कि अल्टरनेटिंग था, इस वजह से उस कंडक्टर में, ट्रांसफार्मर के कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इस विधि के द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टर है आपका यानी कि चालक यानी कि कुंडली जो है वो आपका स्थिर था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके प्रकार पर। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रकार कौन कौन से हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला होता है आपका स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी। और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है आपका पारस्परिक प्रेरित ईएमएफ। ईएमएफ को विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, उसका वो शॉर्ट फॉर्म ईएमएफ हो गया आपका। इंग्लिश में इसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज फिलहाल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बताते हैं। तो हाँ, ये जो स्थैतिक प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है, इस विधि से जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसकी जो दिशा होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। इसकी जो दिशा होती है वो लेंज नियम के अनुसार निकलता है, लेंज रूल के अनुसार, यानी कि लेंज के नियम के अनुसार। ये लेंस थे कौन, लेंज। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि इसकी दिशा लेंस के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो लेंस का नियम, लेंस का नियम आखिर है क्या। लेंस का नियम जो है, ये एक्चुअली जो लेंज, ये जो नाम पड़ा है इस नियम का, ये एक भौतिक विज्ञानी थे, उनके ही नाम पर पड़ा है। इनका पूरा नाम जो था वो एमिल लेंस था। इन्होंने 1834 ईस्वी में यह प्रतिपादित किया था कि एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कंडक्टर में प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह ऐसी होती है
कि प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल द्वारा, यहाँ पर जो आपका कुंडली में जो आपका धारा जो आपका प्रेरित हुआ है या ईएमएफ आपका जो प्रेरित हुआ है, अगर आपका पाथ जो है वो क्लोज रहेगा तो ऑब्वियसली धारा भी बहेगी उसमें। तो यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से जो धारा प्रेरित हुई है उसको प्रेरित धारा कहेंगे, ठीक है। तो ये भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, है ना। आप जानते हो कि किसी भी चालक में चाहे जिस भी वजह से करंट अगर उत्पन्न करंट फ्लो होता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है, तो उसका एक अपना चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कंडक्टर में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, चाहे वो जिस भी रीजन से धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके कंडक्टर के चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर धारा कैसे बह रही है कुंडली में, यहाँ पर प्रेरण के द्वारा बह रही है, ठीक है, प्रेरण के द्वारा बह रही है, इंड्यूस हुआ यहाँ पे। तो इस इंड्यूस हुआ है चाहे जिस भी रीजन से हुआ, इंडक्शन की वजह से ही हुआ, लेकिन उस चालक के चारों ओर और इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र आपका प्रेरित हुआ है, प्रेरित होने के उपरांत आपका क्रिएट हुआ है, ये पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र को अपोज करेगा, ठीक है। पहले वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर वो समय के साथ बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर वो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब वो उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको जस्ट वो अपोज करेगा, और कोशिश यही रहेगी कि वो उसको स्थिर कर दे, ठीक है। तो एक बार फिर से इस लेंज का जो नियम है उसको मैं रीड आउट कर देती हूँ। भौतिक विज्ञानी एमिल लेंज ने 1834 में यह प्रतिपादित किया था कि एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कंडक्टर में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। यानी जो जिस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसका वो अपोज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये लेंस का नियम आखिर हम लगाते कैसे हैं। कोई कुंडली है जिसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुआ है स्टैटिक मेथड से, मतलब स्थिर है वहां पर आपकी कुंडली, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं लेंज लॉ के नियम के अनुसार, ठीक है। तो उसको हम चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो हम ये एक कुंडली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कुंडली है, उसके अंदर एक कोर रखा है। आप जानते हो कि अगर धारावाही जो आपकी कुंडल है उसके अंदर अगर आप कोई कोर रख देते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टाइप का कुछ ऐसा रख देते हो, तो वो भी एक चुंबक बन जाता है। यानी कि अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इंडक्शन के थ्रू अगर धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर का जो कोर है वो भी मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम याद रखिए क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। तो ये मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बन जाएगा इसका मतलब क्या है, आप जानते हो कि हर चुंबक का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको बाइपोलर भी कहते हैं। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होंगे। वही हमें मेनली फाइंड करना है कि किस साइड आपका लेफ्ट साइड नॉर्थ बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा या यहाँ पे साउथ बनेगा। तो उसको हम कंडीशन वाइज हम उस तरह का कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट लेंगे और उसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिया है जिसमें एक कुंडली है, ठीक है। इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये चूंकि आपका वीडियो तो है नहीं, अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंटर जो है वो 0 पर रहेगा। अगर इसमें करंट फ्लो होता और ये वीडियो के फॉर्म में होता, चूंकि ये वीडियो है नहीं पिक्चर है, तो इसमें मैं दिखा नहीं पाऊंगी। अगर वीडियो होता तो ये डिफ्लेक्शन शो करता जब करंट फ्लो होता है। तो ये मैंने पहले की क्लास में मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें हमने एक पहला कंडीशन लिया है जिसमें एक ये कुंडली है जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है आपका, और एक दूसरा हमने ये एक चुंबक लिया है जिसका नॉर्थ साइड जो है वो कुंडली की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जो कंडीशन लेते हैं वो आउट का कंडीशन। आउट का मतलब क्या हुआ कि ये जो चुंबक है आपका, ये जो आपका चुंबक है वो इस कुंडली से दूर जा रहा है, ठीक है। ये जो चुंबक है वो इस कुंडली से आपका दूर जा रहा है। तो क्या होगा, ये अगर दूर जाएगा तो अगर इसका मतलब है कि शुरुआत में ये पास में था, जब शुरुआत में पास में था तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ्लक्स लाइंस है वो ध्रुवों के नजदीक, जब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए घना है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ये चौड़ा होता जाता है। ये घना जो है वो फ्लक्स डेंसिटी जो है, घनत्व की अगर बात करें तो वो कम होते जाता है। तो शुरुआत में क्या होगा, ये चुंबक जो है वो इसके पास होगा कुंडली के, जब पास होगा तो उस समय घने चुंबकीय क्षेत्र में ये था, ठीक है।
और जैसे जैसे चुंबक को हम दूर लेते जाएंगे, ये जो क्षेत्र होगा चुंबकीय, जो आपका डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम चेंज की बात करें कि क्या परिवर्तन आ रहा है फ्लक्स डेंसिटी में, जिसके अंदर ये चुंबक का ये आपका कुंडली रखा गया था, तो उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, चेंज जो है वो पॉजिटिव हो रहा है या फिर निगेटिव हो रहा है। तो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में आपका क्या था, ये डेंसर इलाके में था, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा थी। ठीक है, इनिशियली ज्यादा थी, और फाइनली यानी कि जब इसको दूर ले गए थे तो क्या हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी इसकी कम हो जा रही है। तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो निकालते हैं। जैसे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, इसके लिए क्या करते हो आप, फाइनल में से इनिशियल निकालते हो, तभी तो आपको पता चलता है कि आपका पैसे आपके पास है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे फाइनल जो आपका फ्लक्स डेंसिटी था, उसमें से हम इनिशियल फ्लक्स डेंसिटी को हम घटाते हैं। ठीक है, तो फाइनल क्या था आपका, फाइनली ये जब दूर जा रहा है तो विरल क्षेत्र में था, यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कम थी और पहले क्या थी, ज्यादा थी। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या आएगा फ्लक्स डेंसिटी, तब आपका वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आपका क्या था, कम था, शुरुआत का ज्यादा था, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, वो आपका निगेटिव आ जाएगा। यानी कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, पहले से कम हो रही है। तो फ्लक्स डेंसिटी कम होगा तो ये चुंबक इस तरीके से बनेगा, इसका नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से क्रिएट होगा कि ये इस फ्लक्स डेंसिटी को कम होने से रोकेगा। लेंज नियम तो यही होता है ना कि फ्लक्स डेंसिटी का जो भी आपका चेंजेस आएंगे, जो परिवर्तन आ रहा है यहाँ पर कम हो रहा है, तो उस परिवर्तन को कम होने से वो रोकेगा। तो रोकने के लिए वो क्या करेगा, ये एक ऐसा फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये अपने फ्लक्स की दिशा ये ऐसा क्रिएट करेगा कि ये इस फ्लक्स में वो ऐड हो जाए। फाइनली चूंकि कम हो रहा था तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा कि वो कम ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें फ्लक्स का जो यहाँ पर अगर फ्लक्स लाइन इस चुंबक के लिए, ये चूंकि आपका चुंबक बन गया है, ठीक है, आपको पता ही है कि कोई भी फ्लक्स यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स डेंसिटी अगर रहेगा, उसमें अगर आपका कंडक्टर आएगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ईएमएफ उत्पन्न चूंकि हो चुका है तो उस ईएमएफ की वजह से ये चूंकि पाथ आपका क्लोज है तो इसमें धारा भी बहेगी। तो धारा बह रही है तो आपका क्या होगा, इसके अंदर का जो ये क्षेत्र है ये आपका चुंबक बन जाएगा। तो इसका कोई एक नॉर्थ और कोई एक साउथ पोल होगा। तो कौन सा नॉर्थ पोल होगा, वो इस तरीके से होगा कि उससे जो फ्लक्स आपका क्रिएट होगा, इस कुंडली में जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो उसको ऐड करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ताकि कमी ना हो सके लेंज के नियम के अनुसार। तो आपके फ्लक्स का जो दिशा होगा, इसमें देख रहे हो कि फ्लक्स की दिशा क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर जो एरो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ है आपका, इस डायरेक्शन में देखिए। शुरुआत में आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो अब क्या होगा, अब इसको अब इसकी जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो इसको ऐड करने के लिए इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तभी तो इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर जो चुंबक बना है उसके लिए भी जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बनेगा ये आपका नॉर्थ बन जाएगा, ये आपका बन गया यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये साउथ बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साउथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, ये अंगूठा आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाते हैं, ये अंगूठा नॉर्थ की तरफ, इन उंगलियों को हम स्ट्रेच कर लेते हैं और तब कोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी वही आपका करंट का डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, आपका जो अंदर की तरफ जो उंगलियां जा रही हैं उस तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ करंट होगा। इसका मतलब करंट की दिशा यहाँ पर क्या होगी, करंट की दिशा आपकी ऐसी होगी, करंट की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तभी तो ये आपका इस तरीके से जब आप करोगे तभी तो ये करंट आपका इस तरीके से जाएगा और उस तरफ नीचे की तरफ इंटर हो रहा है। देखिए आपकी उंगली इस तरीके से मुड़ रही है ना। तो ये आपका मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो करंट का डायरेक्शन आपका निकल गया है, तो ईएमएफ की पोलरिटी तो आप निकाल ही सकते हो, बता ही सकते हो। अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जगह अगर वोल्टमीटर यहाँ पर आप डीसी सोर्स लगाते तो यहाँ पर कौन सी पोलरिटी आप दिखाते, यहाँ पर पॉजिटिव दिखाते, है ना। यहाँ पर जो ईएमएफ के लिए अगर आप एक वोल्टेज सोर्स, आप डीसी वोल्टेज सोर्स दिखा रहे हो, जो भी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव दिखाओगे और इस साइड आपका राइट साइड जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, क्योंकि जानते हो आप कि हमेशा पॉजिटिव से ही, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की तरफ आपकी ये करंट जो होती है, धारा जो होती है वो बहती है।
अब चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो था ये आप चुंबक को दूर ले जा रहे थे, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चुंबक को हम इसके पास ले जाते हैं, कुंडली के पास ले जाते हैं। तो आप जब कुंडली के पास ले आते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ हम पास लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, आपका चुंबक जो है वो पास हो रहा है, इन कर रहा है, इसमें कोर की तरफ जा रहा है। कोर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कोर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पहले ये दूर था, तो पहले दूर था, इसका मतलब शुरुआत में फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, कम थी, ठीक है। और जैसे जैसे ये नजदीक आता जा रहा है, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पर ये डेंसर है, जैसे जैसे नजदीक आएगा ये डेंसर इलाके में जाता जाएगा, ये कुंडली जो है वो डेंसर इलाके में इंटर करता रहेगा, है ना। तो आपका शुरुआत में जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो कम थी, और बाद में फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा आपका, वो फाइनल माइनस इनिशियल आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, तब यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, कैसे कैसे बताइए। यहाँ पर चूंकि बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी, तो लेंज के नियम के अनुसार इस फ्लक्स डेंसिटी को वो कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका जिसके कारण यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, किसके कारण हो रहा है, इस फ्लक्स के कारण हो रहा है। तो इस फ्लक्स की दिशा क्या थी, राइट से लेफ्ट की तरफ थी। तो इस कुंडली में जो फ्लक्स आपका डेवलप होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस डायरेक्शन में। सॉरी। तो इसके लिए आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ कहाँ फेस कर रहा है, यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलती है। तो ये आपका यहाँ पर ये जो कोर आपका चुंबक बना है, तो उसका नॉर्थ पोल यहाँ बन जाएगा, तभी तो ये फ्लक्स लाइन को ये फॉलो करेगा, हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है, आपको पता है। तो यहाँ पर नॉर्थ आपका बन गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, राइट हम पाम रूल लगाने के लिए अंगूठा आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नॉर्थ उधर बन रहा है। और उसके बाद देखिए, तब आप कोर को करोगे तो इस तरीके से हो रहा है ना, इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसको फॉलो अगर आप करते हो तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। देखो फिर से एक बार करके देखो, इस तरीके से आप कोर को पकड़ोगे तो अंदर की तरफ से ऐसे, पीछे की तरफ से ऐसे आएगा। आप करके देख सकते हो इसको, तो आपका करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये हो गया, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह अगर आप जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ उसको, उसकी पोलरिटी आप देखना चाहोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव इन होगा और यहाँ पर आपका निगेटिव इन होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेंस के नियम को लगा करके हम कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं। अब आप दो और एग्जाम्पल बचे हैं, वो आप खुद से करके देखो। अगर आपको डाउट होता है, उसमें समझ में नहीं आता है, तो फिर से मैं और सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में उसको अपने डाउट को लिख सकते हो। डिफरेंट केसेस आप क्या लिख सकते हो वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप इसकी पोलरिटी को चेंज कर देना, यहाँ पर नॉर्थ की जगह साउथ, यहाँ साउथ की जगह नॉर्थ। उसके बाद इस चुंबक को एक कंडीशन आपका रहेगा कि पास आएगा कुंडली के, और दूसरा कंडीशन होगा कि वो कुंडली से दूर जाएगा। इस कंडीशन में आप धारा की दिशा लेंस का नियम लगा करके आप ये धारा की जो दिशा है उसको आप निकालो, आपको पता चल जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालना। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी अगर डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो उनका क्लियर हो जाए। कोई भी आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट वाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके